प्रिय दोस्तों, अब इस वीडियो में एक शब्द है धन्य। तो धन्य शब्द का प्रयोग कैसे बार बार सुंदर ढंग से किया गया है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। क्या किया गया है देखिए। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। यहाँ पर धन्य शब्द को बार बार किस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से विभूषित किया गया है। वह देश धन्य है। देखिए, धन्य देश सो जय सुरसरी, वह देश धन्य है जहाँ पर श्री जो है सुरसरी, सुरसर माने गंगा जी बहती हैं। और धन्य नारी, वह नारी, वह स्त्री धन्य है जो क्या करती है, पतिव्रत अनुसरी, जो पतिव्रत धर्म का अनुसरण करती है। और धन्य सो भूप नीति जो करई, और वह जो है धन्य क्या है, भूप, भूप माने राजा, और वह राजा धन्य है, धन्य है जो नीति की बात करता है, जो न्याय की बात करता है। और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरी, और वह द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण धर्म धन्य है। क्या है धन्य? कि जो अपने धर्म से नहीं डिगता है। फिर आगे क्या कहते हैं धन्य शब्द को लेकर, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह फिर कहते हैं वह धन, धन माने रुपया पैसा। कहते हैं कि आगे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वह धन, धन माने रुपया पैसा, धन्य है जिसकी पहली गति होती है। तो धन की तीन गतियां होती हैं। धन की तीन गति क्या होती हैं? दान करना, और दान, और दूसरी गति है उपभोग करना, स्वयं अपने ऊपर पैसा खर्च करना। और तीसरी गति, अगर जो लोग दान और उपभोग नहीं करते हैं उसके धन की तीसरी गति हो जाती है, यानी कि विनाश हो जाता है। तो क्या कहते हैं, धन्य धन्य घरी धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और वो धन, धन माने वो रुपया पैसा धन्य है जिसकी की प्रथम गति होती है, कि जो कि पुण्य के काम में लगता है, धर्म के काम में लगता है, भगवान के नाम पे लगता है, दान दिया जाता है। और धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, और वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य कार्य में बुद्धि लगी हुई है। और वही घड़ी धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और वही घड़ी धन्य है, वही समय हमारे लिए कीमती है, वही धन्य है जो कि हमारा सत्संग, भगवान के पूजन अर्चन माला जाप में लगा हो, और हम सत्संग माने सेवा सत्संग कर रहे हो। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, और हमें जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। तो इसमें क्या है कि जो है इस प्रकार से फिर आगे क्या है, सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीति, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीति। हे उमा, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, सो कुल धन्य, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है। पूज्य सुपुनीत माने परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर जो है परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। देखिए क्या है, भगवान राम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं वह कुल भी बहुत ही धन्य है। फिर क्या है, श्री रघुवीर परायण जही नर उपज विनीति, मति अनुरूप कथा में भाषी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी, तो मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अब भगवान शिव जी माता पार्वती से क्या कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा तुम्हें कही है, यद्यपि मैंने पहले इसको गुप्त कर रखा था भगवान श्री राम जी के चरित्र को, लेकिन जब तुम्हारे मन में प्रेम की मैंने अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी का यह पावन चरित्र तुम्हें सुनाया है। क्या है, तो मन प्रीति देखी अधिकाई, तो मन माने तुम्हारे मन में, मैंने जब इसकी तुम्हारे मन में भगवान श्री राम के प्रति, श्री रघुराई के प्रति अत्यंत प्रीति देखी, तो मैंने क्या किया, तब मैंने तुम्हें श्री राम जी के चरित्र को मैंने तुम्हें सुनाया है।
यह न कही सठ सठई हठ सीलई, जो मन लाई न सुनि हरि लीलई। और कही न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ हों, शठ माने धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी क्रोधी और कामी को भी जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, यह कथा उनसे भी नहीं कहनी चाहिए। द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरि से होई निपज जबहू। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग में अत्यंत प्रेम है, अत्यंत जो सत्संग को प्रेम करते हैं। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकहि यह विशेष सुखदाई, जाहि पाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में अत्यधिक प्रीति है, जो नीति परायण और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके लिए अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। अब आगे का दोहा है। राम चरण रति जोई चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पीना चाहिए। फिर इसके बाद है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, रामचरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुनायक जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों का जो है अध्ययन किया है और वही कवि पंडित विद्वान, वही रणधीर है। अब देखिए फिर से दोहराती हूँ। मुनि दुर्लभ हरि भगति नरे, पावई बिनई प्रयास। जो ये कथा निरंतर सुनई मानी विश्वास। देखिए विश्वास की ही तो बात है कि किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरिभक्त को प्राप्त कर लेते हैं। फिर क्या है, धन्य देश सो जय सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करही, धन्य सो द्विज निच धर्म न टरे। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धर्म जन द्विज भगति अभंगा। तो इस जो है इनमें जो धन्य शब्द की जो है महिमा गाई गई है कि कैसे धन्य है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।